प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक खास बात कहता है जो हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि अपने गुनाह माफ कराने से पहले दूसरों के गुनाह माफ करो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अपने गुनाह हम जब परमेश्वर के आगे रखते हैं कि हे पिता, मुझसे ये गलती हो गई, ये पाप हो गया, ये गुनाह हो गया, ये व्यभिचार हो गया, ये नशा हो गया, ये झूठ बोलना, ये कुछ भी करना, घमंड करना, अहंकार करना, लड़ाई झगड़ा करना, बुरा सोचना, बुरा कहना और ठट्ठे करना, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर वस्तुएं हैं। इनके लिए जब हम पिता परमेश्वर के सामने दुआ करते हैं कि हे पिता हमको क्षमा कर दे, तो सोचता है कि तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक में आप बाट रख देते हैं, वेट वजन रख देते हैं, दूसरे में सामान नहीं डालते तो वजन कैसे पूरा होगा? वो तराजू इंसाफ का कैसे बराबर तोला जाएगा? इसलिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो न्यायी है, सच्चा है, जिसने हमें ये जीवन दिया है, वो चाहता है कि पहले तुमने जो दूसरों के विरोध में कुछ भी किया हो, उसके लिए पहले क्षमा मांगो, और अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसको क्षमा कर दो। उसके साथ झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, ऊंचा नहीं बोलना। पलटा लेना परमेश्वर का काम है। पलटा लेना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है, तब हमारा स्वामी, हमारा स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर हमारे गुनाह मुआफ करता है जब हम अपने मन की कड़वाहट को दूर कर देते हैं। हालेलुया। सुनिए, वरना आप जानते हैं कि उसका न्याय सच्चा है और वो मनुष्य नहीं कि अन्याय करे या झूठ बोले या किसी को धोखा दे। वो वचन में आपसे वादा कर चुका है। इसके लिए सिर्फ यहोशू नहीं, आप सब भी उस वचन को अपने लिए पढ़ सकते हैं। पता है क्या है कहा? वो कहता है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसा मैं तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, तो आप जो हमने पहले कहा है उसको पूरा कर दीजिए। यानी कि आपके विरोध में जिसने भी कोई बुरा किया है, कहा है,
आपकी बुराई की है, आपको गालियां दी हैं, झगड़ा किया है, धोखा किया है, कुछ भी किया है, आपका पैसा लेकर वापस नहीं दिया है, उसको माफ कर दो। हमने पता नहीं कितने लोगों से पैसा लेना है, कोई हमको देता नहीं है, क्यों हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते? हमारा पिता परमेश्वर हमको ऐसी ही एक चेतावनी देता है, लेकिन जो हमने किसी की गवाही दी थी उसके लिए हमने कुछ लिया भी नहीं था, तब भी हमको लाखों रुपया भरना पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने हमारा सर नीचा नहीं होने दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसने हमारा सर ऊंचा रखा, क्योंकि हमने वादा किया था, हाँ प्रभु ये हमारी गलती है, हमने किसी की गवाही दे दी है, तो पैसा हमको देना पड़ेगा। दे दिया। सुनिए, वो कहता है चेतावनी उसकी ध्यान से सुना करो, बाकी बातें आराम से सुना करो, चेतावनी ध्यान से सुना करो, क्योंकि कोई ऐसा परमेश्वर या ईश्वर नहीं जो सजा देने से पहले चेतावनी दे, वार्निंग दे। हमारा प्रभु बहुत समय देता है कि मान जाओ, वापस लौट आओ। वो हाथ फैलाए खड़ा है, वो तो सलीब पर भी हाथ फैलाए हुए मरा था, ताकि जो भी उसके पास आना चाहे वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु ने भी सलीब पर मरने से पहले मारने वालों को माफ किया था। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है सारे ग्रह और नक्षत्र और सप्तऋषि और जो भी ऊपर आसमान में परमेश्वर ने तारागण बनाए हैं, वो संसार की हर कीमती वस्तु, हीरे मोती सोना चांदी जो भी बनाया है, उन सब से उसकी बात ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं, यानी कि जो हीरे मोती सोना चांदी पन्ने और जितने भी माणिक हैं, सारे के सारे मिट्टी से निकलते हैं। हालेलुया। हीरा कोयले से निकलता है, यानी कि कोयला भी धरती से ही निकलता है। अब देखिए, वो कहता है इन बातों को बहुत ध्यान रखिए, इनका लालच मत कीजिए, इस लालच में अपना जीवन बर्बाद मत कीजिएगा। हालेलुया, क्योंकि इनमें से कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, ये राशि फल और 12-12 ग्रह, ये सब संसार की देन है। हम एक बात बताते हैं, फिर सूरज की बात आती है कि सूरज को उसके किसी मित्र ने पूछा, अपनी जन्म पत्री जन्म कुंडली जो भी होती है, भाई भैया देखो इसमें 12 के 12 ग्रह जो हैं उसके हक में हैं, लेकिन फिर भी वो संसार का सबसे दुखी मनुष्य है। तो सूरज प्रमाणी ने कहा अपनी कुंडली दिखाओ। उसने दिखाई, वो बोलता इसमें 13वां ग्रह नहीं है, क्योंकि ये 12 ग्रह नहीं 12 ग्रह हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि 13वां ग्रह तो परमेश्वर ने बनाया नहीं। कहता नहीं, हमारे परमेश्वर ने 13 ग्रह बनाए। वो कहते हैं वो कौन सा? वो बोलता है वो अनुग्रह। देखा कितनी अच्छी बात कही। उसने कहा वो कहाँ मिलेगा? वो कहता है यीशु मसीह के पास मिलता है। वो जिस पर अनुग्रह कर देता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, चाहे वो कितना भी दुखी क्यों ना हो, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। आज तक सूरज कहता है कि वो उसकी चर्च का परमानेंट मेंबर है। कितनी अच्छी तरीके से उसका जीवन बचाया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इसलिए वो कहता है कि जो कुछ उसके पास है
उसको थामे रहे। बस हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, मरकुस की इंजील 12वां अध्याय उसका 13वां वचन सुनिए। 13वां ग्रोह और 13वां वचन सुनिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं 12 ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। अच्छा 12 दा सुनिए। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए फरीसियों और हेरोदियों ने उसके पास लोगों को भेजते हैं। जैसे वो लड़का यानी कि सूरज के पास आया था, वो भी किसी का भेजा हुआ होगा, ऐसे ही यीशु के पास लोग एक दूसरे को फरीसी यहूदी भेजते थे कि वो उसको किसी बातों में फंसाएं, यानी कि उसमें मन में उसके क्रोध पैदा करें, वो पाप करे ताकि वो परमेश्वर के सामने लज्जित हो जाए। लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की, कभी उसको क्रोध नहीं आया। हालेलुया। अब दूसरी बात, यीशु ने भी पूछने वाले की बात को पहले से ही जान लिया था, क्योंकि यीशु हर के हृदय गुर्दे की बात को जान लेता है और वो जानने के पहले उसका चेहरा देख लेता है कि ये प्रसन्न मुद्रा में आया है, अब ये क्रोध करके जाएगा। क्यों? वो उसकी सच्चाई बता देता था, वो उसको बता देता था, समझा देता था कि तू क्यों आया है, तेरी दाल यहां गलने वाली नहीं है। हालेलुया। सुनिए, जब चेलों ने पूछा कि जो कुछ हमको चाहिए वो कैसे मिलेगा और कैसे पाया जाता है, तो वो जवाब में कहता है, पहले तुम विश्वास करो और फिर मांगो। चेलों ने भी उसके पास आकर ऐसी बातें पूछनी शुरू कर दी थी कि अगर वो कुछ पाना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो सामर्थ नहीं है, कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो किसी चीज को हासिल कर सके जो कीमती होती है। उसने कहा, अपने मन में शंका मत करो, विश्वास करो, भरोसा करो। हमने 1-2 दिन पहले भी इस बात को बताया था कि अगर राई के दाने के बराबर भी आपके हृदय में विश्वास है तो आप पहाड़ से कह दीजिए कि उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपने शंका कर ली कि ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे जाएगा, यरीहो की दीवारें तो बड़े बड़े पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत थी और रेत की तरह गिर गई थी। क्यों? लोगों के मन में ये विश्वास हो गया था कि उनके आगे आगे उनका यहोवा परमेश्वर चल रहा है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो मांगो वो हो जाएगा, लेकिन विश्वास में कमजोर मत रहना। अगर आपका विश्वास पूरा है, भरोसा पूरा है, आप अपने दुश्मन को भी नम्र और दीन कर सकते हैं। बेशक वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, रूढ़िवादी क्यों ना हो, वो आपके साथ सहमत हो जाएगा। अगर आपके हृदय में ये विश्वास है कि मैं इसके पहाड़ को तोड़ सकता हूं, ये है वो पहाड़, तो वो टूट जाएगा। वो आपके सामने अपने हृदय की सारी बात बोल देगा। अपने जो अंदर छुपा हुआ उसके क्रोध, पाप या ऐसी कोई बात है जो वो किसी को बताना नहीं चाहता, वो सब उगल देगा। अगर नहीं उगलेगा तो दुआ करो, प्रभु का पवित्र आत्मा उसी समय आपको कहेगा कि इसको बोल कि इसने फलाना फलाना काम गलत किया है, कत्ल किया है, रेप किया है, चोरी की है, ठगी की है, डाका मारा है, कुछ भी किया है, पवित्र आत्मा जी से आपको बता देंगे। और जब आप उस मनुष्य को सारी बात बताएंगे तो वो आपके पैरों पर गिर जाएगा।
किस लिए? कि अगर आपने किसी और को बता दी तो उसकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन जब आप कहेंगे मत डरो, यीशु से क्षमा मांग लो, वो तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा, तब वो मनुष्य इस बात को परखने के लिए आपके साथ चल पड़ेगा। उसका जीवन आपने समझो बचा लिया, बाकी काम पवित्र आत्मा जी करेंगे। केवल आप उसको समझाइए, किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से, पाप बेटा रूप पाक के वसीले से। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कभी मन में शक शुबा मत करो, कोई वहम मत करो, कोई चिंता मत करो, कोई ऐसी बात मत सोचो भाई ये तो भूल से हो गया है, कभी नहीं सोचना। हालेलुया। और हर बात जानने से परमेश्वर आपका साथ देगा, क्योंकि आपने उसको प्रसन्न कर दिया। हालेलुया। सुनिए, हाय तौबा बहुत कम कीजिए, क्यों? इन बातों से परमेश्वर क्रोध करता है। वो कहता है तेरा विश्वास कमजोर क्यों है, क्यों हाय हाय करते हो? अगर इब्राहिम परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करता तो उसके घर में इसहाक कभी जन्म नहीं लेता। 100 साल तक उसने अभिषेक में भरे रहकर अपने पिता यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया था। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है दूसरों के गुनाहों को माफ करो और अपने गुनाह कबूल करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि अगर तुम दूसरों के गुनाह माफ करते हो तो परमेश्वर आप पर बहुत दया करेगा, अनुग्रह करेगा, जो 13वां ग्रह है। हालेलुया। 12 तो उसके चेले थे, एक मर गया था, एक मत्तिया उसके चेलों में से चुना गया था, फिर 12 हो गए, और 13वां कौन था? पौलुस। और वो अनुग्रह है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अपने लिए चिंता मत करो, हमारा स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान परम प्रधान जो यहोवा है वो आपको क्षमा कर देगा, अगर आपके हृदय की वो सच्चाई को जान लेगा। हालेलुया। पहले हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, मरकुस की इंजील 11वां अध्याय 11वां अध्याय उसकी 24 से 26 आयत तक सुनिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरी बात, और उस थोड़ा लाइट कम है, छोड़िए दो पीछे। जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। अब देखिए, एक बात इसमें आई है कि अगर तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, खड़े होने का मतलब दो तरह से है। एक तो आप उठकर पैरों पर खड़े होकर दुआ करते हो, एक संसार की बुराइयों के ऊपर जीत हासिल करके प्रार्थना करते हो, वो भी खड़े होना है। उस समय अगर फिर संसार की ओर आप ध्यान देते हो, भाई इसने मेरा ये बुरा किया था, इसको मैं पैरों में दबाऊंगा, तब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपने संसार को यीशु की तरह जीतना है। तब वो
आपके अपराध क्षमा कर सकता है जब आप नीचे देखना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं। लूत की पत्नी की तरह एक आपको सबक लेना चाहिए। उसने पीछे मुड़कर देखा था, हाय मेरा सोना, हाय मेरे भेड़ बकरी गाय बैल, हाय मेरा घर, हाय मेरे वस्त्र, हाय मेरे दामाद। हुआ क्या? उसका हो गया खराब दिमाग और वो नमक का खंबा बनकर आज तक वहीं खड़ी है। अब यीशु आएगा, उसको वहां से आजाद कराएगा और अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। अब आप सोचिए कि अगर हमारे जीते जी अगर ये बातें पूरी नहीं हुई तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके मन में दूसरों के लिए जो विरोधाभास है, जो बुराई है, वो आपने छोड़ी नहीं है। यानी कि वो कुंडी फंसी हुई है और वो आपको आगे जाने नहीं देगी। उधर आपको यीशु खींचेगा, नीचे से शैतान खींचेगा और आप उधर के ना उधर के। हालेलुया। इसलिए अपने मन में हर बात को पूरी तरह से अटल कर लो कि जो हमारा प्रभु कहता है वो ही हमें करना है। हालेलुया। क्योंकि जानते हो हमारा यहोवा भला है और यीशु मीठा है। मीठा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको शांति दे और आपके सारे गुनाह क्षमा करे। आप भी दूसरों की गलतियों को अनदेखा करिए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको फिर से जय मसीह की। जय मसीह की।